बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ए कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया है जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से क्या मुराद है? हमने थ्योरीज के अंदर डिस्कस किया है कि जैसे ही डाटा कलेक्ट होता है वो रॉ हालत में होता है, वो मीनिंगफुल नहीं होता। उस डाटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें उसे अरेंज करना उसकी जरूरत पड़ती है। डाटा को अरेंज कर हम दो शक्ल में कर सकते हैं, एक टैबुलेशन फॉर्म के अंदर, दूसरा जो है ग्राफिक्स और चार्ट के जरिए हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि उससे मीनिंगफुल रिजल्ट्स कैलकुलेट किए जा सकें। अब इस पर्पज के लिए हम जब टैबुलेशन फॉर्म्स की यूज करेंगे तो डाटा को सिंपल एरे फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में और कंटीन्यूअस ग्रुप फॉर्म में डाटा को अरेंज किया जा सकता है। तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक मेथड है जिसके जरिए हम डाटा को अरेंज करेंगे है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये होता है कि ये जो डाटा है इसके अंदर जो पर्टिकुलर फिगर है, पर्टिकुलर वैल्यू है, वो कितनी दफा अक्कर कर रही है। अगर तो वो फिगर बार बार ना आ रही हो और थोड़ा डाटा हो तो हम उसको सिंपल एरे अरेंज कर लेंगे सेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर। और अगर डाटा थोड़ा ज्यादा है लेकिन वो कंटीन्यूअस फॉर्म के अंदर नहीं है, यानी कि 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 1 के बाद 1.1 नहीं है, 1.12 नहीं है, या वो फिगर बार बार रिपीट नहीं हो रही, तो उस सूरत में हम उसको डिस्क्रीट फॉर्म में गैर मुसलसल तरीका से अरेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी करेंगे। अब हम देख रहे हैं जिसमें डाटा ज्यादा है और वो कंटीन्यूअस फॉर्म में है, तो उसके लिए हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है आपकी बुक की, एग्जाम्पल नंबर 7 है और पेज नंबर 31 के ऊपर। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 65 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास इन एन एग्जामिनेशन। ये 65 स्टूडेंट्स का डाटा है ये जो दिया हुआ है, और करना क्या, आपने कंस्ट्रक्ट करना कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द लिमिट 25 से 29, 30 से 34 एक्सेट्रा। इसी तरह तो आपने जो क्लासेस बनानी है तो इसमें शुरू कहां से करना है, 25 से शुरू करना है, ये लोअर लिमिट होगी, और जो 29 होगी वो ये अपर लिमिट है। तो सोन इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 30 से 34 आपने रखना है। अगर हम इस डाटा में देखते हैं तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 26 है और सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 72 है, लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसका मतलब यह है कि 26 जो है वो लोएस्ट वैल्यू है और लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो 72 है। तो इसका मतलब है कि हमें इतनी क्लासेस बनानी है कि जिसमें ये 26 भी कवर हो और फिर 72 भी कवर हो। इस तरह 25 से 29, फिर 30 से 34, सोन 35 से 39। हम इस तरह भी कर सकते थे 25 से 30 और 30 से 35। तो ये होगा, इस तरह क्या होता है, वो जो हम मेथड यूज करेंगे वो एक्सक्लूसिव मेथड है और ये जो इंक्लूसिव मेथड है। इस तरह जब हम क्लासेस बनाएंगे कि 29 के बाद 30 आएगा, तो इससे मुराद है कि 29 यहां पे आएगा और 30 यहां पे आएगा। और अगर हम इस तरह से क्लास बनाते हैं कि 25 से 30 और फिर 30 से, तो फिर ये मसला होता है कि 30 कहां पे लेंगे, यहां लें या यहां लें। तो उसमें क्या होता है, वो जो मेथड है वो एक्सक्लूसिव मेथड है। तो 30 को यहां नहीं लेना, दूसरी क्लास के अंदर लेना है। लेकिन यहां जो मेथड है ये इंक्लूसिव मेथड है। इसका मतलब है कि अपर लिमिट जो है इसके अंदर 29 को शामिल करेंगे और 30 जो है अगली जो क्लास उसके अंदर इसको लेके जाएंगे।
तो इस तरह सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखेंगे आप, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऊपर लिखना है आपने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपने। कॉलम आपने ड्रा करने हैं, पहला कॉलम जो क्लासेस का, दूसरा टैली शीट है, तीसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 25 से लेकर 29, 30 से लेकर 34 और इन दोनों के दरमियान जो है वो इंटरवल कितना आएगा, 5 का इंटरवल आ रहा है इन दोनों के, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट के दरमियान जो है वो फर्क कितना है, इंटरवल कितना है, वो 5 है। फिर 30 से 34 है, सो इसी तरह आप लास्ट देखें, इसको मैंने सामने रखते हो, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 72 है, तो 70 से 74 बनाएंगे तो 72 इसके अंदर आ जाएगा, इस क्लास के अंदर। अब आपने करना क्या है कि यहां से टैली करना है, 26 जो है वो कहां लाई करेगा, तो इसके अंदर आएगा, किस क्लास के अंदर, 25 से 29। तो आपने एक जो निशान है यहां पे लगा देना है, यहां पे। फिर आप 45 देखें तो 45 कहां पे आएगा, ये 45 इसके अंदर आएगा, इस क्लास के अंदर, तो आपने यहां एक निशान लगा देना है, लाइन जो है ड्रा करनी है आपने ऊपर से नीचे की तरफ। 27, तो 27 किसके अंदर आएगा, पहली क्लास के अंदर आएगा, यहां आपने एक और निशान लगा देना। सोन 50 जो है आपका यहां पे आएगा इस क्लास के अंदर, तो यहां निशान लगा देंगे आप। सो इसी तरह आपने 45, 32 एक एक निशान लगाना है। लेकिन ख्याल क्या रखना है, जब आप टैली का बनाएंगे तो जैसे ही 4 आपने लाइनें लगा ली तो 5वीं लगाना आपने क्रॉस कर देनी। इससे आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन में आसानी होगी। इसका मतलब है कि ये 5 है और ये 2 यहां पे निशान है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो इसी तरह ये 5 है और 5 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 25 से लेकर जो है 29 तक है। 10 ऐसे लोग हैं जिनके 30 से 34 मार्क्स हैं। 13 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 35 से लेकर 39 मार्क्स हैं। 8 ऐसे हैं, सो ऑन इसी तरह। तो आप देखें ये हमारा जो डाटा है इसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि कितनी दफा फिगर, यानी वैल्यू जो 7 टाइम्स ऐसे लोग हैं, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनने 25 से लेकर जो है 29 तक जो है मार्क्स लिए। तो टोटल 65 स्टूडेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तकसीम कर दिया है, मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर उसको तकसीम कर दिया है। अब इसके बाद अगला रिजल्ट होगा, ये जो हमारे पास डाटा है ये कंटिन्यूस फॉर्म में दिया हुआ है, ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ है, और इसकी मदद से हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो जो एवरेज निकालनी है, मीडियन निकालना है, मीन निकालना होगा। तो ये डाटा हमने इस तरह से इसको अरेंज किया है।